जो मतदाता है वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। एक बार जाइए और इनसे पूछा आखिर वो कौन कौन से मुद्दे ये अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, जिन मुद्दों के बल पर जो है आज ये अपना मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी, हम चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद हैं। अगर बात करें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सतीश जैन जी को अपना प्रत्याशी चुना है, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उनसे हम खास वार्तालाप करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार आप जा रहे हैं वोट डालने? देखिए, बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। चारों तरफ से पब्लिक का रेस्पॉन्स, सारे क्षेत्रों के अंदर हमारे लिए जो फेवर था वो बहुत बढ़िया है और बाकी ईश्वर हम पे जरूर कृपा करेंगे। इस बार हम जीत रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील ये है कि 20 साल से एक आदमी का वो राज देख रहे हैं। बदलाव चाहिए, बदलाव होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। जिस आदमी ने 20 साल कुछ नहीं किया वो अभी भी कुछ नहीं करने वाला। आप एक और मौका दे देंगे तब भी यही होने वाला है। क्षेत्रों के अंदर हालत इतनी खराब है, गलियां सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो, माने सब जहाँ जहाँ भी मेरी बात होती है हर आदमी कहता है जी इस बार तो हम बदल के रहेंगे। सर, किस प्रकार का अनुभव लेते हुए, क्योंकि आप प्रत्याशी भी हैं, वोट भी डालने जा रहे हैं, किस प्रकार से चर्चा चल रही है? देखिए, चर्चा तो चारों तरफ यही है कि इस बार बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीत रही है। दिल्ली से आपदा हटेगी, भाजपा आएगी, भाजपा की सरकार होगी और दिल्ली का सर्वांगीण विकास होगा। वोटरों को, जो यंगस्टर हैं जो अभी वोट डालेंगे, उनको किस प्रकार से आप देखते हैं? उनसे क्या कहना चाहेंगे? कुछ लास्ट उनसे देखिए इतना ही कहना है कि युवाओं के लिए जो अवसर हैं वो मोदी सरकार में बहुत बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने इस दिल्ली के चुनाव के लिए भी ये घोषणा की है कि हम 50,000 तो नई सरकारी नौकरियां देंगे, 20 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है युवा वर्ग के लिए। और भी लोगों के लिए क्या? क्योंकि पहली मतदान लोग करने आएंगे, मतदान करने से पहले आप उनसे लास्ट शब्द क्या रखना चाहेंगे? लास्ट शब्द तो यही रहेगा हर हालत के अंदर कि आप इस बार बदलाव करिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, चांदनी चौक में विधायक सतीश जैन को बनाइए। चलिए निशु जी, जिस प्रकार से हमारे साथ सतीश जैन जी मौजूद थे, उनसे हमारी खास वार्तालाप हुई। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, किस प्रकार से देखती हैं चांदनी चौक की सीट को, और आप वोट डालने जा रही हैं? बस इस बार ये लग रहा है कि बीजेपी आएगी, कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा। जी, अनुभव कैसा लेती हैं? बस अनुभव भी इसी चीज का है कि चेंज होगा और जबरदस्त चेंज होगा। अच्छा, आप लोग जब वोट डालने जाती हैं तो आप लोग अपने घर में कोई चर्चा, कोई वाद विमर्श? ज़रूर करते हैं चर्चा। हाँ। हम एज अ फैमिली हम सब अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं। हाँ। और फाइनली एक डिसीजन पर पहुंचते हैं। किस प्रकार का अनुभव लेती हैं आप वोट डालते हुए? कि कौन काम करेगा। हाँ। क्या मतलब कौन अच्छी वो करेगा। बीजेपी की हमको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मुद्दे उनके मन में क्या है? जब जी हाँ, मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के वोट डालने के लिए? हमारे को दिल्ली का विकास चाहिए जी। बहुत टाइम हो गया है, 10 साल से दिल्ली पीछे गई है। हमें दिल्ली को आगे बढ़ाना है। दिल्ली देश की कैपिटल है, इसको आगे बढ़ाने का काम सिर्फ एक ही सरकार कर सकती है, वो है बीजेपी की सरकार, जो कि मोदी जी के अंडर इस सारे प्लान को, उनकी सारी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने के लिए हमें दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। मोदी जी का आदमी दिल्ली में चाहिए हमें। जी हाँ जी। सियासी दलों ने क्या कोई आप लोगों को कोई पर्ची दी या कोई जिस तरीके से आप चर्चा कर रही हैं, तमाम मतदाताओं के मन में क्या मुद्दे हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, योगराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगराज, सीधा आपके पास आ रही हूँ, कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या मुकाबला देख रहे हैं, सुबह की तस्वीर कैसी है आज मतदान के दिन? जी बिल्कुल, मैं इस समय रोहिणी के सेक्टर 9 में मौजूद हूँ। यहाँ विजेंद्र गुप्ता जो प्रतिपक्ष के नेता हैं दिल्ली विधानसभा में, उनका मतदान केंद्र भी यही है। और रोहिणी सेक्टर 9 कहा जा सकता है कि इस एरिया का सबसे पॉश मतदाताओं वाला केंद्र माना जाता है। और सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, यहाँ भी केंद्र पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल 7 बजते ही, उससे भी कुछ मिनट पहले तक पहुंच गए थे। उनका कहना था कि जैसा शुरू से मोदी जी द्वारा भी कहा गया, पहले मतदान फिर जलपान, सब इसी बात को लेकर काफी लोग जो है यहाँ सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ उनसे जब बात की गई कि किन विषयों को लेकर वो मतदान करना चाहते हैं, तो सबका एक ही जो मत सामने आया, विकास दिल्ली का कैसे हो, कौन सी पार्टी दिल्ली का विकास करेगी, इसी भावना को लेकर वो मतदान करना चाहते हैं। और
इसके लिए सबने अपने अपने मन बना रखे होते हैं, कोई किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, लेकिन जहां तक देखा जाए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों की संख्या ज्यादा है और पिछले 3 साल से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में रही है। ठीक है, राजकुमार चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए आपके पीछे भी काफी लोग इस वक्त नजर आइए, जरा जाइए इनके पास और पूछिए वो कौन से मुद्दे अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं जिस पर आज ये वोट देने जा रहे हैं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 10 बरस तक एक पार्टी रही, उसने सरकार चलाई, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप। कालकाजी जो विधानसभा सीट है, इस पे जो चुनाव का मुद्दा है वो आपके हिसाब से क्या है? सर मुद्दा तो सर हम चाहते हैं कि थोड़ी महंगाई कम हो जाए। महंगाई ज़्यादा हो गई है, सब कुछ मुझे आदमी 500 कमाता है तो 500 चले जाते हैं, महंगाई इतनी हो गई है, तो हम चाहते हैं गरीबों की जो भी है समस्या है थोड़ी तो महंगाई कम हो जाए, बस वही समस्या है। बस आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं सर जी कि 10 साल केजरीवाल जी रहे यहाँ पे, उन्होंने सिवाय झूठे वादे करने के सिवाय और भाषण देने के सिवाय कुछ किया दिल्ली के लिए? यह है दिल्ली का रोड देखना सर, कैमरा घुमाना जरा, किसी गली में चले जाए, जहाँ तीसी जी रहते हैं वहाँ मैं गाड़ी चलाता हूँ, इतने इतने गड्ढे हैं रोड पे। दूसरी बात, आप 10 साल में सिर्फ आप भाषण दिए और इल्ज़ाम लगाए और काम आपने कुछ नहीं किया। अपने लिए आपने 58 करोड़ के शीश महल बना लिए हमारे टैक्स के पैसा से, और हम लोगों को हाथ में कटोरा थमा दिया। आप बोले लॉकडाउन में ऑटो वाले को हमने 5000 दिया, अब लॉकडाउन खत्म होते ही 76 रुपये किलो गैस कर दिया, 39 रुपये की गैस, वो तो आपने डबल करके हम सब ऑटो वाले से वसूल लिए। पहले आप देखे होंगे ऑटो पे लिखा रहता था आई लव माइक केजरीवाल, अब किसी ऑटो पे देख रहे हैं आप लिखे हुए आई लव माइक केजरीवाल, किस लिए? क्योंकि आपने हमारे साथ गलत किया है। दूसरी बात है, केजरीवाल जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं और उनके बस के कोई काम नहीं है। मैं चाहता हूँ दिल्ली में बदलाव आए या बीजेपी की सरकार आए। चुनावी मुद्दे क्या हैं यहाँ कालकाजी में? क्या है चुनावी मुद्दे कालकाजी में? कालकाजी में बीजेपी आएगी, बदलाव। मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वोट करेंगे लोग? वो विकास के आधार पर करेंगे, विकास ही क्या हुआ है आपके पास? 10 साल देख लिया केजरीवाल को, अब बदलाव भी होना चाहिए कुछ। लेकिन निशा एक चीज़ है कि अगर दिल्ली को समझना है तो दिल्ली में जिस तरीके से सरकार बनती है उसके अलावा यहाँ की सफाई व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो एमसीडी के हाथ में है, और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है, तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि सफाई व्यवस्था है उससे लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार का क्योंकि चुनाव जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो रहा है तो उसका इफेक्ट भी बेशक नजर आ रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे क्योंकि